हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक कुमार और ये हमारी टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास है। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि ए और बी जो है वो वर्क को कंप्लीट कर सकता है 10 डेज और एंड 12 डेज में। यानी ए कर सकता है 10 डेज में, बी कर सकता है 12 डेज में। ने आगे कह रहा कि ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, यानी कि ए और बी साथ काम करना शुरू करते हैं। एंड आफ्टर 3 डेज, और 3 दिन के बाद ए लेफ्ट द वर्क, ए जो है काम करना छोड़ देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, यानी काम पूरा होगा। तो सॉल्व करते हैं। तो ए और बी पहले देखेंगे, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहले तरीके से देखते हैं कि ए और बी हमारे काम किए हैं कितने दिन। ए हमारा काम करता है सबसे पहले, ऐसे देखें, ए है और बी है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी जो है उसी काम को 12 डेज में समाप्त करता है। तो इन दोनों का हम एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। तो इन दोनों का एक हमारा कॉमन मल्टीप्लिकेशन होगा। कॉमन मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब कि जिससे जो नंबर इन दोनों से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। तो 12 और 10 का अगर हम देखें कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा 60 होगा। तो इस 60 को अब हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 बार में जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा। यानी ये टोटल एक तरह से हमारा टोटल वर्क था 60 यूनिट। हम ऐसे मान के चले कि ये 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। ए का जो है वर्क करने का स्पीड जो है वो 6 यूनिट पर डे है, और बी का जो वर्क करने का स्पीड है वो 5 यूनिट पर डे है। तो क्योंकि आगे देखते हैं कि ए और बी जो था वो दोनों मिलके काम किया था कितने दिन, 3 डेज। तो इस 3 डेज के अनुसार से, क्योंकि ए का स्पीड था करने का 6 और बी का था 5, यानी 6 और 5 11, यानी कि 3 डेज में उन दोनों ने मिलके 11 यूनिट पर डे के हिसाब से किया। तो वर्क हमारे कंप्लीट हुए 11 3 जा 33 यूनिट, यानी इतने यूनिट दोनों ने मिलकर साथ में काम किया। तो वर्क हमारा लेफ्ट कितना बचा, तो वर्क हमारा बचा 60 में से हम 33 को घटा देंगे, यानी हमारे कितने बच गए, 10 में से 3 गया 7 एंड 2, ठीक है। यानी हमारे 27 यूनिट जो है वर्क लेफ्ट बचे थे। तो अब क्योंकि ए ने काम करना छोड़ दिया, 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, यानी 3 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। यानी ये सारे 27 वर्क जो है 27 यूनिट, ये 27 यूनिट बी खत्म करेगा, और बी का करने का स्पीड है पर डे 5 यूनिट। तो देखते हैं कि कितने दिन में खत्म करेगा। तो ये बी कंप्लीट करेगा 27 डिवाइड 5, यानी कि 5 5 जो 25, यानी 5 होल्ड एंड 2/5 इतने दिनों में बाकी बचे हुए काम बी खत्म करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड
इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, तो टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त होगा? दोनों मिलके किए थे 3 डेज, और उसके बाद बी ने किया 5 होल एंड 2 बाई 5 डेज। तो टोटल हो गए हमारे 5 और 3 8 होल एंड 2 बाई 5 डेज। इसको करने का और तरीका है, अगर हम उसको सेकंड तरीके से अगर करना चाहें, तो जैसा कि हमें यहाँ पता था, हमने निकाला था कि ए का करने का स्पीड है 6 यूनिट, यानी तो हम कर लेते कि ए जो है वो 6 यूनिट पर डे के स्पीड से कर रहा है, काम किया था 3 डेज, तो टोटल वर्क ए ने कर दिया था 18 यूनिट। तो क्योंकि ए ने 18 यूनिट करके अब फिर वो छोड़ के गया है, तो बाकी रिमेनिंग वर्क कितने बचे? 60 में से हम 18 को घटा लेंगे तो हमारे बच गए, ठीक है, टोटल 42 वर्क। और क्योंकि ये 42 यूनिट बच गए, तो इस 42 यूनिट को हमारा बी का करने का स्पीड था, 5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 8 एंड 8 होल एंड 2 बाई 5, यानी कि टोटल काम कितने दिन हुआ था? 8 होल एंड 2 बाई 5। अभी आप ये नहीं सोचना कि ये तो सिर्फ बी ने किया, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो ए ने भी जिस दिन से शुरू किया था काम करने के लिए, बी भी तो उसी दिन से किया था काम करने के लिए, बी ने भी उसी दिन से स्टार्ट किया था काम करना। तो इसलिए जितने दिन बी काम किया, टोटल टाइम जो है हमारा काम खत्म होने का वही तो है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 8 होल एंड 2 बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा, कि ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल completed in 9 days। कहने का मतलब कि ए और बी ने काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए जो है वो काम करना छोड़ दिया, और बाकी जो बचे हुए बाकी सारे जो काम थे वो कंप्लीट हुआ 9 डेज में। तो पूछ रहा कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज, यानी कितने दिनों के बाद ए लिफ्ट द वर्क, यानी ए ने काम छोड़ दिया। एंड आगे बोल रहा कि यदि ए एंड बी कंप्लीटेड द वर्क इन, यानी कि बता रहा इसमें कि यानी यदि ए और बी जो है वर्क को कंप्लीट करते हैं, उनका वर्क कंप्लीट करने का टाइम है 10 डेज एंड 15 डेज। तो सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार से हम देख रहे हैं कि ए जो है वो वर्क को कंप्लीट करता है कितने दिनों में? 10 डेज। ए का वर्क कंप्लीट करने का टाइम है 10 डेज, वहीं बी का वर्क कंप्लीट करने का टाइम पीरियड है, यानी टाइम है वो 15 डेज लेता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करा कि इन दोनों का हम सबसे पहले एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे,
तो 10 और 15 का कॉमन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 30, यानी कि टोटल वर्क थे हमारे, मान के चले कि टोटल वर्क थे हमारे 30 यूनिट, और क्योंकि हमारा टोटल वर्क है 30 यूनिट, तो उसके अनुसार से ए का वर्क करने का पर डे का स्पीड होगा हमारा, यानी 3 यूनिट। हमने डिवाइड कर दिया, ए यानी ए का स्पीड है 3 यूनिट पर डे करने का, वहीं बी का है स्पीड 2 यूनिट पर डे। तो हम देख रहे हैं कि अगर ए और बी जो है, मैं यहां देखता हूं, ये रहा ए और ये है बी। तो ए जो है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार से कुछ दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया था, तो पूछ रहा था, और वर्क जो थे वो कंप्लीट हुए थे टोटल 9 डेज में। तो क्योंकि वर्क जो कंप्लीट हुए थे 9 डेज और ए ने छोड़ा था, यानी बी शुरू से ही काम कर रहा था, यानी बी ने टोटल कितने दिन काम किए थे? 9 डेज। बी ने टोटल काम किए थे 9 डेज, और 9 डेज के अनुसार से अगर बी का स्पीड देखें, हमारा 2 यूनिट पर डे था, तो उसके अनुसार से बी ने टोटल काम किया होगा 9 टू जा 18 यूनिट, 9 टू जा 18 यूनिट। तो ये बी ने किया। टोटल वर्क थे हमारे, टोटल वर्क था हमारा 30 यूनिट, जिसमें से बी ने कर दिया 18 यूनिट। तो कितने वर्क बचे हमारे, लेफ्ट बचे? तो 30 में से 18 जाएगा तो हमारे हो गए 12 यूनिट, यानी वर्क अब बचे हैं हमारे 12 यूनिट। और ए का करने का स्पीड था 3 यूनिट पर डे, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 यूनिट करने में वो टाइम लेगा कितना? 4 डेज। तो यानी हमारा पता चल गया कि ए ने काम करना छोड़ा था 4 दिनों के बाद। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।